आप मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं उसके परिणाम को जान सकूं। बड़ा कल्याण हो अनुज। तो कोई ना करे यहाँ प्यार, इसमें खुशियाँ है कम, बेसुमारी है गम, एक हंसी और आंसू हजार। यदि कोई ना करे यहाँ प्यार, इसमें खुशियाँ है कम, बेसुमार है गम, एक हंसी और आंसू हजार। यदि कोई ना करे यहाँ प्यार। हे भैया भरत, मुझे माफ करना। मैंने पता नहीं आपको देखकर कैसे कैसे आप शब्द बोले हैं। हे भ्राताश्री, मुझे क्षमा करना। मैंने आपको पता नहीं क्या क्या आप शब्द बोल दिए हैं आपको देख करके और आपकी सेना को देख करके। नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो हमारे भ्राता हैं, आप हमारे प्रिय हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे मन में तुम्हारे प्रति कभी ऐसा द्वेष भाव नहीं है। हे भैया, हमारी तो हर वक्त यही कामना रहती है कि हे भैया लक्ष्मण, तुम हमेशा खुश रहो, खुश रहो। हाँ हाँ भ्राताश्री, आइए मैं आपको भैया राम से मिलाता हूँ। चलिए भैया लक्ष्मण, आइए भैया। हे भैया राम, कहिए भैया। आपके चरणों में भरत का प्रणाम स्वीकार हो। हे अनुज, हे भैया राम, कम से कम एक बार कंठ से लगकर अपने भाई को जो तुमसे इतने दिन बिछड़ा रहा मुझे सुख तो प्रदान करो भाई। हे भैया राम, जब से आप इस अयोध्या नगरी से वनों में आए हैं तब से हे भैया राम मेरा मन बहुत ही चिंतित और विचलित हो रहा है। हे भैया राम, आपके बिना इस सारी अयोध्या नगरी के सभी नगरवासी बहुत चिंतित हैं। जब से आपने वनों में प्रस्थान किया है तब से सभी अयोध्या वासियों ने न जल ग्रहण किया है और न ही किसी ने भोजन प्राप्त किया है। हे भैया, आपके बिना सारी अयोध्या नगरी सुनसान पड़ी हुई है। हे मेरे भ्राता, हे भैया राम, मैं आपके चरणों में अपना शीश नवाकर आपसे विनती कर रहा हूँ। भैया प्रभु श्री राम। हे अनुज, उठो। पहले ये बताओ कि माता श्री और पिता श्री तो कुशल से है ना? हे भैया राम, कहो अनुज। जब से आप अयोध्या छोड़कर वनों में आए हो तभी से अयोध्या की सभी नर नारियां बहुत ही चिंतित और दुखी हैं। हे प्रभु, जब आपने वन प्रस्थान किया तभी हमारे पिताश्री स्वर्ग से आ गए। क्या कहा अनुज? हाँ भैया, पिताश्री स्वर्ग से आ गए। भैया आए पिताश्री। सारी अयोध्या नगरी भैया, आपके बिना इस अयोध्या नगरी में चारों तरफ सुनसान और
अयोध्या नगरी का राज सिंहासन भी आपके बिना सुनसान पड़ा हुआ है। हे प्रभु, ये राम कितना भागा है जो अपने पिताश्री के अंतिम समय में उनके पास नहीं रह पाया। भैया राम, उठो भैया राम। हे भैया राम, धैर्य रखिए। जो प्रभु को मंजूर था, जो विधाता को मंजूर था, उसने हमारा और आपका क्या चारा चल सकता है भैया राम? अनुज, कहिए भैया राम। माता के कहीं तो कुशल से है ना? हे भैया राम, के कई को जो कुछ करना था उसने तो अपना सारा काम कर ही डाला भैया राम। अनुज, कहिए भैया राम। वाणी पर नियंत्रण रखो। वो जैसी भी है हमारे हित की बात ही सोचती है। वो हमारी पूजनीय माता है। हे भैया राम, ये अनुज, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। कहो अनुज। अरे कर हाथ जोड़ विनती करता, अरे कर हाथ जोड़ विनती करता, प्रभु सुन लो विनय हमारी है। अपराध क्षमा करी जो मेरा, मैं आया शरण तुम्हारी है। आया शरण तुम्हारी है, मैं आया शरण तुम्हारी है। अपराध क्षमा मेरा करियो, मैं आया शरण तुम्हारी है। हे भैया राम, कहिए अनुज। अरे अपराधिनी है माता मेरी, अरे अपराधिनी है माता मेरी, इसको भी क्षमा करो स्वामी। अयोध्या को मेरे साथ चलो दी, पे दया रघुनाथ करो। भैया राम, अरे साथ मेरे चलियो प्रभु जी, और साथ मेरे चलियो प्रभु जी, जाको नाथ सनाथ करो, दोनों पे दया करके प्रभु जी की, दोनों पे दया रघुनाथ करो। तीनों पे दया रघुनाथ करो, हमें सब पर दया रघुनाथ करो। हे भैया राम, कहो भैया। मेरी आपके हाथ जोड़कर विनती है। आज तुम कहते जाओ अनुज। आज मैं तुम्हारी सुनने के बाद ही अपनी बात कहूंगा। यह तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि जिस प्रकार एक मछली जल के बिना नहीं रह सकती, इसी प्रकार हे भैया राम, धरा ताप के बिना अयोध्या में नहीं रह सकता। हे भैया राम, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मेरी विनती सुनिए। हे प्रभु, अरे चरणों में तेरे आकर, चरणों में तेरे आकर
यही झुका कर पूजा करो न तेरी, पूजा करो न तेरी। चरणों में तेरे आकर पूजा करूं मैं तेरी, पूजा करूं मैं तेरी। भैया राम, और मेरी आपके हाथ जोड़कर विनती है कि आप मेरे साथ अयोध्या में चलिए और अयोध्या में चलकर उस राज सिंहासन को संभालिए प्रभु, उस राज सिंहासन को संभालिए। हे अनुज, कहिए भैया राम। यदि व्यक्ति कोई निश्चय कर अगर अपने उस निश्चय से चलता है, ये उसके आत्मा की दुर्बलता होती है। और हमने निश्चय कर लिया है कि हमें पिताश्री और माताश्री की आज्ञा के अनुसार 14 वर्षों का वनवास भोगना है। इसलिए है अनुज, अब तुम जाओ और जैसा कि हमारी माता कैकेयी ने आदेश दिया है, उस आदेश का पालन करो। हे भैया राम, जो आप कह रहे हैं वह तो मुझे सिर माथे मंजूर है, मगर हे भैया राम, मैं भी अयोध्या से अपने मन में यही सोचकर आया हूँ कि अपने भैया राम को अवश्य ही अपनी साथ लेकर आऊँगा और अयोध्या के सिंहासन पर बिठलाऊंगा। हे प्रभु, आप मेरी आशा को मत तोड़िए, आप मुझे निराश मत कीजिए। हे मेरे भैया राम, आप मेरी साथ चलिए प्रभु। हे अनुज, उठो और धैर्य रखकर मेरी बात सुनो। क्या शरीर और आत्मा अलग अलग हो सकते हैं? यदि आत्मा और शरीर अलग अलग हो सकते हैं तो इंसान का जीवन निर्जीव हो जाता है। तुम तो मेरी आत्मा हो, भला तुम मुझसे जुदा कैसे हो सकते हो? हे अनुज, तुम जाओ और जाकर माता श्री की आज्ञा का पालन करो। हे भैया, तो फिर आप ही बताओ मैं क्या करूं? हे अनुज, अब तुम अयोध्या नगरी को वापस लौट के जाओ और सभी प्रकार जैसे हमारे वंशानुगत चलता आया है उसी प्रकार शासन करो। उसके बाद मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं 14 वर्ष के उपरांत तुमसे आकर अवश्य भेंट करूँगा। तो ठीक है भैया राम, यदि आप अपने पानी मंगा रहे हो क्या? भिजवाऊँ क्या? मांग रहे हो क्या? यही कंचीज हो रही है यार, मैंने गला साफ हो जाएगा। निश्चित कर लिया है तो हे भैया राम, अगर आप नहीं चाहते तो भैया आप मुझे अपनी चरण खड़ाऊ दे दीजिए। चरणी पादुका दीजिए अपनी मोह गहाय, सिंहासन पर रखूं मैं सेवा करूं बना। भैया राम, कहो अनुज। यदि आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं तो हे प्रभु आप मुझे अपनी चरण पादुका दे दीजिए। हे भैया, आपकी अनुपस्थिति में उस अयोध्या के सिंहासन पर इतने आप अयोध्या वापस नहीं लौटोगे। उस अयोध्या के सिंहासन पर आपकी चरण पादुका ही सिंहासन पर राज्य करेगी और भारत राज्य की प्रजा की देखभाल करेगा। हे भैया, आप मेरी यह विनती स्वीकार कीजिए। हे अनुज, कहिए भैया राम। राजा वो होता है जो प्रजा का
अपने पिता के समान प्रेम करे। रही कर की स्थिति, जैसे सूर्य समुद्र से जल ग्रहण करता है और समस्त प्रजा में, तो क्यों इतना शोर उतार रहे हो? समस्त भूमंडल पर उसको वर्षा के रूप में बखेरता है। वो क्या कहते हैं? राजा कर इसी प्रकार उपयोग करता है। हे अनुज, कहिए भैया राम। वैसे तो तुम भरत हो, गुरुदेव ने भी तुम्हारे नामकरण के समय यही कहा था, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। तुम तो विश्व का भरण पोषण करने के योग्य हो, लेकिन फिर भी हे अनुज, कोई भी जन समुदाय में राजा की वजह से यदि परेशानी का सामना करता है तो उसका दंड राजा को भुगतना पड़ता है। इसलिए अब तुम ये चरण पादुका लेकर जाओ और खुशी से राज्य के कार्यभार संभालो। भक्त ले चलाइए शब चरण पादुका रघुवर ने श्री भरत लाल को दे दीना, शुभ धर्म रीति से राज करो, इस धरा से चिकित्सा है दीना। प्रभु कहिए अनुज, यही तो जल का पात्र है, इसका अब मैं क्या करूं? हे अनुज, कहिए भैया राम। ये जो तुमने समस्त नदियों का और समुद्रों का जल मंगाया है, हाँ हाँ भैया। इसका तो गुरु वशिष्ठ ही बता सकते हैं इसका क्या करना है। हे गुरुदेव, कहिए बेटा राम। हमारा मार्गदर्शन करके कृपा करके हमें ये बतलाइए कि हम इस जल का क्या करें। देखिए बेटा राम, यहाँ से कुछ आगे चलकर वनों में गिलास। अत्रि ऋषि जी का आश्रम है। पानी दे गिलास। उसी के पास एक अरे वो रामू लेगा गिलास। यार रामू गिलास दे दे यार। आप इस जल को उसमें स्थापित करवा दीजिए। ले तो नींद इसमें। वह स्थापित होने के बाद भरत खूब के नाम से पुकारा जाएगा रामू! और जो भी उसमें प्रधान जी रहेगा ना। स्नान करेगा उसके सभी रामू को देना, रोग सभी दुख दूर हो जाएंगे। ठीक है गुरुदेव। हे अनुज, कहिए भैया राम।